नमस्कार, मेरा नाम सदंजन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरा पर आने वाले हैं। बिहार को कई तरीके के सौगात देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव पास है। प्रधानमंत्री मोदी का कुनबा जो एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ते जा रहा है। इन दिनों सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी है कि बिहार में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आने वाले हैं और बिहार को करोड़ों का सौगात देने वाले हैं। और इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिलान्यास करते जा रहे हैं। कार्यक्रमों का एक एक करके बिहार को सौगात देते जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी लोकसभा चुनाव पास आ चुका है। तो ऐसे में सारे नेता अपने चुनावी बिगुल बजा चुके हैं और एक एक करके रैली करते जा रहे हैं। और जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी प्रसाद यादव है, यानी उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो आ रहे हैं बिहार, वो हम लोगों को डराने के लिए आए हैं और वो डर गए हैं कि हम लोग उनका रथ रोक सकते हैं। और तो प्रधानमंत्री मोदी का बेगूसराय और औरंगाबाद में रैली है, उनका धुआंधार रैली होना है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद, गुजरात से ही 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, नीतीश कुमार की भी संभावना है कि वो लोग एक मंच पर आएंगे और एक तरीके से वो लोग साथ में आएंगे, क्योंकि एक जनता को मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग साथ में हैं। डबल इंजन की सरकार है, यानी बिहार में जो फिर से 5 साल के अंदर में तीसरी बार सरकार बनी है एनडीए की, जिसमें जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और हम हैं, तीनों का समर्थन से यहाँ एनडीए की सरकार बनी है। तो ये जनता के बीच में मैसेज जानी चाहिए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जनता के हित में ही कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में कई सौगात दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते जा रहे हैं। कल ही उन्होंने एक कार्यक्रम का एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, परसों भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जो पुराने जो प्रोजेक्ट हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे इस चीज़ का सौगात, करोड़ों का सौगात दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में 40 में से एक भी सीट का हमें नुकसान हो। और एनडीए में जो जेडीयू आई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में 40 में से 40 सीट एनडीए की झोली में जा सकती है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव पास है तो सारे पार्टी अपने अपने ओर से लगे हुए हैं। और INDI की तरफ से पूर्णिया के लोकसभा सीट से पप्पू यादव को टिकट मिल चुका है, उनका कन्फर्मेशन हो चुका है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद 3 मार्च को गांधी मैदान में एक जनसभा होना है, रैली होना है। उसमें बताया गया है कि 10 लाख से अधिक भीड़ जुटने वाली है। और उसमें राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और INDI के जो घटक दल हैं जैसे कि RJD है, उनका और राहुल गांधी का आना एक साथ यहाँ पे और गांधी मैदान में उनका आना है। और उसमें लालू प्रसाद यादव भी रहेंगे और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ आएंगे। तो उसमें 10 लाख दर्शकों का भीड़ जुटने का अनुमान लगाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 10 दिनों के भीतर यहाँ बिहार में आएंगे और बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, और वो बिहार आने वाले हैं और करोड़ों का सौगात देने वाले हैं। औरंगाबाद और बेगूसराय में उनकी रैली होनी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वर्तमान में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो आने वाले हैं बिहार। ये सम्राट चौधरी ने ऐसी जानकारी दी है और धुआंधार रैली। और ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि एनडीए का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और एनडीए के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो अपने पाले में जितने भी घटक दल हैं, छोटे छोटे घटक दल हैं, सबको एक साथ लाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 370 पार का नारा नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग एनडीए को मिलकर 400 का आंकड़ा पार करना, यानी 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जीतना है आगामी लोकसभा चुनाव 2024। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।